नमस्कार साथियों। कल गांधी जी सोनम वांगचुक से मिल चुके थे। उन्होंने सोनम को खरी खोटी सुनाई थी। जब वे सोनम को डांटकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के गलियारे से सड़क पर आए तो उन्हें अजीब लगा। दिल्ली अब कितनी बदल चुकी है। कारों, ऑटो, बसों से भरी सड़क, लोग ही लोग, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानें और शोर ही शोर। उनके पास लाठी भी नहीं थी। यूँ चलने में उन्हें भारी कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्हें चलने में मजा भी आ रहा था। कब्र में पड़े पड़े उनके हाथ पैर जकड़ गए थे। उस पर लोग हर दिन माला और फूल डाल देते। माला और फूल के बोझ तले शरीर अकड़ जाता, पसलियाँ टूटने को होती। बरसों बाद उससे मुक्ति मिली थी। दुबली पतली देह लिए गांधी जी सड़क नाप रहे थे कि उन्हें एक बोर्ड दिखाई पड़ा। बोर्ड पर बड़े बड़े हरफों में लिखा था गांधी स्मृति। उन्हें जगह जानी पहचानी लगी। दिमाग पर चोट लगाया तो वे अत्यधिक हर्षित हो गए। अरे, यह तो बिरला हाउस है। यही तो जगह है जहां उन्हें गोली मारी गई थी। वे बिरला हाउस के अंदर गए। उनके मन में वह जगह देखने की बहुत उत्सुकता थी जहां उन्हें गोली लगी थी। वहां वे पहुंचे भी। उन्होंने देखा कि उस जगह पर एक शहीद स्तंभ बनाया गया है जिस पर लिखा है हे राम। उन्हें याद आया, उस दिन आभा और मनु उनके साथ थी। उनकी एक भुजा आभा के कंधे पर थी और दूसरी भुजा मनु के कंधे पर। प्रार्थना सभा में आने में 17 मिनट की देर हो गई थी। इसकी वजह सरदार पटेल थे। नेहरू और पटेल के बीच खींचतान चल रही थी। सरदार पटेल बहुत नाराज थे। उनकी बात सुनने में और उन्हें समझाने में समय का पता ही नहीं चला था। गांधी की इच्छा हुई कि उस कमरे में जाएं जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे, लेकिन गए नहीं। उन्हें लगा कि देर हो रही है। नरेंद्र मोदी जी से मिलना जरूरी है। देश के बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे बात कर देखें कोई रास्ता बचा है या बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वे नरेंद्र मोदी जी के आवास पर पहुंचे। गजब की भव्यता थी और उनकी रखवाली और सुरक्षा में लगे थे सैकड़ों सैनिक। घर क्या था, पूरी छावनी थी। भूखे नंगे देश का भाग विधाता यहाँ रहता है। गांधी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें देखा तक नहीं या देखकर इग्नोर किया, लेकिन गांधी जी कम जिद्दी तो थे नहीं। वे नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए। अब मोदी जी क्या करते? उन्हें तो कुछ बोलना ही था। उन्होंने कहा, गांधी जी, आप मूर्तियों में ही ठीक लगते हैं और फिर आपको राष्ट्रपिता का दर्जा मिल गया, नोटों पर छाप दिया गया, दफ्तरों में तस्वीरें टांग दी गई, अनेक सड़कें, मैदान और भवन आपके नाम कर दिया। अब क्या चाहिए? आप तो अमर हो ही गए। मैं क्या करूं? मैं भी अमर होना चाहता हूं। गांधी जी कहने कुछ आए थे और यहाँ तो राग ही अलग है। इस व्यक्ति को क्या पता नहीं है कि देश के युवा कितने परेशान हैं। इसकी तो चिंता ही अलग है। अमर होकर करेगा क्या? जो करना है वह कर नहीं रहा। गांधी जी सीधे अपनी बात पर आ गए। बोले, तुम्हें अमरता की सूझ रही है और सड़कों पर बच्चे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमर होना है तो बच्चों की सुनो। गांधी जी की बात सुन नरेंद्र मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, आप भी गांधी जी भोले ही रह गए। ये बच्चे नहीं हैं, ये अरवन नक्सल हैं। इनके पीछे षड्यंत्रकारी लोग लगे हैं। गांधी जी कुछ और कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गार्ड को आदेश दिया, इस बूढ़े को घर से बाहर करो, बहुत देर से मेरा दिमाग खा रहा है। गांधी जी भौचक्के रह गए। लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बात ही नहीं करेगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? गार्ड जब तक उनके पास आता वे खुद ही निकल गए, यह सोचते हुए कि सत्ता लोकतंत्र की हत्या पर तुली है। कल वे जंतर मंतर जाएंगे और लोकतंत्र के बचाने की संभावनाओं की तलाश करेंगे। आज मित्रों इतना ही। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।